देखिए, ये जो कठिन रास्ता है जिस पर अभी हम चलने वाले हैं, ये रास्ता भले ही कठिन हमें आज लग रहा हो, पर न जाने कितने स्टूडेंट इस रास्ते से होकर गुजरते हैं कि कल को इनका भविष्य इस तरीके के रास्ते से गुजरने को मजबूर ना हो। इनका शिक्षा का रास्ता सुगम होना चाहिए, पर ये उतना ही कठिन है जितना इनके लिए पढ़ाई करना यहाँ पर है। तो चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि फिलहाल हम मौजूद हैं शिवपुरा गांव में। शिवपुरा गांव की तस्वीरें हैं जहां पर इस कठिन रास्ते से होते हुए ये जो बच्चे हैं ये इस माहौल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, और शायद आसपास गांव में कोई और ऐसी स्कूल भी नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर डेली आते हैं अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सरकारी स्कूल यहाँ पर अभी चल रही है, तो यहाँ पर क्या इतनी सुख सुविधाएं होंगी इनके लिए? ये तस्वीर जरा आप देखिए, एक शिक्षिका है जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा गुड़ीसर में हम लोग यहाँ पर मौजूद है। स्कूल में भले ही दीवारें ना हो, पर एक दरवाजा लटकाया हुआ है। इस दरवाजे की तस्वीर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ की शिक्षिका जिनको पढ़ा रही है। सबसे पहले टीचर से ही जुड़ेंगे। सबसे पहले मैडम, आपका कुछ समय चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट आपको करना चाहेंगे। कौन कौन से क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और आपका नाम भी बताइएगा। मेरा नाम रामू है, मैं L1 से हूँ। सितंबर 2023 की मेरी ज्वाइनिंग है। कक्षा 1 से लेकर 3 तक की कक्षा यहाँ पे संचालित हो रही है। कक्षा 1 से लेकर 3 तक की कक्षा यहाँ पे संचालित हो रही होगी। देखिए, जब एग्जाम देते हैं आप लोग भी टीचर्स भर्ती का, तो उम्मीदें बहुत होती है, लाखों की भीड़ को खदेड़ कर आप पहुंचते हैं। पर जब ज्वाइनिंग ऐसी जगह होती है, आप देखते हैं कि यहाँ पर तो स्कूल के लिए सिर्फ नाम है, एक स्कूल भवन भी नहीं है। तो आपका क्या पहला रिएक्शन था? पहला तो भाई सबका यही होता है, ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे पहले यही होता है कि स्कूल मिले। आगे की सुविधाएं बाद में देखी जाती है। ज्वाइन किया उस टाइम पता नहीं था कि स्कूल नहीं बनेगी। किसी रूम में चली थी स्कूल, तो ज्वाइनिंग वहाँ पे की थी। 2 महीने तक वहाँ पे चला स्कूल, और 2 महीने के बाद उनकी छत का काम मरम्मत करानी थी, छत बनानी थी, तो उन्होंने बोला कि आप किसी और जगह जाके शिफ्ट हो जाओ। फिर मार्च में लगभग 4 दिन स्टार्टिंग में हमने बाहर यूं ही खुले पे 4 दिन क्लासें लगाई। उसके बाद से गांव वालों की मदद से ये छपरा बनाया, और अभी से क्लासें यही संचालित हो रही है। ये जगह किसने आपको आवंटित की? ये आवंटित नहीं है, गांव वालों ने, ये ग्रामीण लोग थे, इन्होंने साथ में मिलके बोला कि ये गवर्नमेंट की जमीन है, इस पे जाके छप्पर बनाओ। तो इन लोगों की मदद से यहाँ पे बनाई है। यानी कि ये पूरा कामकाज भी जो स्कूल का, ये जो कच्चा पक्का ये जो कामकाज है, ये भी आप ही की निगरानी में यहाँ पर हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। हाँ, ये ग्रामीण लोगों की मदद से उन्होंने ये बना के दिया, क्योंकि सर्दियां थी तब तो धूप में बच्चे बैठ लेते थे, लेकिन अब गर्मी के मौसम में बिना छत के नीचे बैठेंगे कैसे? बिल्कुल, देखिए अगर आप तस्वीरें देखें, तिलतिलाती धूप यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर दीवार तक नहीं है। पंखे की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। शिक्षिका है जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही है। लगभग कितने बच्चे यहाँ पर डेली पढ़ने के लिए आते हैं? नामांकन तो 25 का है, 25 आते हैं, लेकिन 8-10 नामांकन ऐसे हैं जो मैंने अभी छोड़ रखे हैं, क्योंकि नामांकन अभी मई से स्टार्ट करेंगे। बच्चों के लिए जगह नहीं है, नामांकन दर्ज करें तो बच्चे कहाँ बिठाए, तो बच्चे लगभग 30 प्लस आ जाते हैं। 30 प्लस आ जाते हैं। अगर इनकी स्कूल ड्रेस वगैरह की बात करें? स्कूल ड्रेस देने पहले आवंटित हो रखी है, और आज छुट्टी थी स्कूल ड्रेस के लिए, तो आज पहन के नहीं आई। अच्छा, आज स्कूल ड्रेस की छुट्टी थी। चलिए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? कौशल्या। कौशल्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? तीसरी। तीसरी क्लास में पढ़ती हो। तो यहाँ पर और कोई स्कूल नहीं है, बस यही है? सरकारी स्कूल एक ही है यहाँ पर? देखिए ये बच्चे हैं, बहुत मासूम भी है। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? अच्छी। अच्छी होती है, पढ़ाई तो अच्छी होती है, पर यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसके लेकर के कुछ भी इंतजाम नहीं है। यहाँ पर कोई दीवार नहीं है, कोई स्कूल भवन नहीं है, तो आपको लगता नहीं कोई तो स्कूल होना चाहिए अच्छा सा? लगता है ऐसा? बिल्कुल, देखिए बच्चे थोड़े चुप भी हैं, पर अपने इशारों के जरिए सब कुछ बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी क्लास में पढ़ते हो। शुरुआत से इसी स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ। कितने सालों से लगभग? यहाँ पर आते हुए कितने साल हो गए, या फिर जो शुरुआती पढ़ाई है वो यहीं से की है? ऐसे पूछ रहे हैं कि यहाँ कब से पढ़ रहे हो? यहाँ कब से पढ़ रहे हो, वही मैं पूछ रही हूँ। तीसरी में ही एंटर हुए हैं। तीसरी में एंटर हुए हैं। और स्कूल है, वहाँ पे जाते थे। बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पर? नहीं, प्राइवेट नहीं है, सारे गवर्नमेंट के। ये इधर है 2 किलोमीटर, लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे धनोड़ा है। वहाँ पे बच्चे वहाँ जाते थे पहले, वहाँ नामांकन था। अभी नामांकन जब स्कूल यहाँ पे ओपन हुई, तब से बच्चे वहाँ से यहाँ आए।
अच्छा, तो नामांकन यहाँ पर शुरू हो गया ताकि बच्चों के लिए स्कूल की दूरी कम हो सके। हाँ। पर दूरी तो कम हो गई है, पर आप देखिए दूरी किस तरीके से कम हुई है, किस तरीके से पढ़ने को मजबूर है। चलिए, अभी तो हम बाहर दीवार से बात कर रहे थे, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक काल्पनिक दीवार जो बनी हुई है, क्योंकि दरवाजा लगा हुआ है। और ये दरवाजा क्यों लगाया गया है, इसको लेकर भी आप जरा मन में सोचिए कि आखिर यहाँ पे दरवाजे की क्या जरूरत है जब दीवारें नहीं बनाई है। पर यहाँ पर लोगों ने कोशिश की कि चलिए स्कूल बनाया है, लोग ग्रामीण लोगों ने अपने मन से ये स्कूल यहाँ पर स्थापित किया है। ये बोर्ड यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है, एक टीन का ये बोर्ड लगा है। आप सोचिए, एक अच्छा बोर्ड भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है। आप स्कूल की दीवारें और भवन की तो बात दूर ही करती है। यहाँ पर और बच्चे हैं, आपका नाम भी मुझे बताओ। सरला, क्या क्या आता है आपको पढ़ाई में? ABCD आती है पूरी? एक बार सुनाओगे थोड़ी? अच्छा, A4 क्या होता है ये तो बता दो। देखो, शर्माओ मत। अच्छा, आप में से सबसे ज्यादा कविताएं कौन सुनाता है क्लास में? कौन? आप सुनाती है। चलिए यहाँ पर आइए, थोड़ा हमें भी कुछ सुनाइए। कौन सी कविता आपको बहुत पसंद है? इधर आओ जल्दी से। हुआ सवेरा। हुआ सवेरा। चलिए, हमारे दर्शकों को आप अपनी कविता सुनाएंगी और अपना नाम भी बताइए। कविता। आपका नाम भी कविता है? क्या बात है, चलिए सुनाइए। हुआ सवेरा चिड़िया बोली तब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन कर करते कुल्ला कर मुंह को धोकर रोज नहाते, नहाकर खाना खाकर स्कूल जाते। क्या बात है, बहुत खूब। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए सब बच्चे। अब और कौन कुछ सुनाएगा? कोई कविता, कुछ और? कौन? रवित, आइए आगे आइए। देखिए, बहुत होनहार लग रहे हैं आप शक्ल से ही, तिलक विलक लगा के स्कूल आते हैं डेली। जल्दी आइए, आगे आइए, या मैं आपके पास आऊं, बताइएगा। कविता जो बोलिए। रवित नाम है आपका, कौन सी कविता आप हमें सुनाएंगे? कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती है। जॉनी जॉनी, ट्विंकल ट्विंकल, जो भी आपको पसंद है, कुछ तो सुनाओ। स्पेलिंग के बता दे। ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, बिंदास बताइए। स्पेलिंग के बता दे। नहीं, APPLE से। अच्छा, ये एप्पल की स्पेलिंग आपने याद की है। और B for? बॉय। और C for? कैट। क्या बात है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? दूसरी। दूसरी क्लास में। क्या क्या आता है आपको ABCD के अलावा? गिनती आती है पूरी? जोड़ना आता है? अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो दुकानदार से जो भी सामान लेना है उसका भाव करा के ले आओगे? हाँ या ना? गणित तेरी सबसे बढ़िया है। हाँ। बिल्कुल। क्या बात है, बोल रहे हैं कि गणित इनकी सबसे अच्छी है क्लास में। और कौन कौन है जो कुछ सुना पाए हमें, कोई कविता, कोई कहानी? इनको आती है? भेजिए जरा इनको भी। चलिए, मैं ही आप लोगों के पास आ जाती हूँ। बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास के हायर स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना? छोटे और बच्चे? दूसरी के, पहली के? और कोई से छोटे? नहीं, बस पहली, दूसरी, तीसरी, 3 क्लासेस यहाँ पे संचालित हो रही है। आप कुछ सुनाएंगे? कहानी। कहानी? कौन सी कहानी सुनाओगे? माँ मुझको बंदूक दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा, नन्हे नन्हे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा, तिरंगे शान बजाऊंगा, देश के काम आऊंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक बार इनके लिए भी तालियों का साथ होना चाहिए। और यहाँ की जो अध्यापिका है, अगर उनकी मैं बात करूं तो वैसे तो राजस्थानी में कहा जाता है श का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है, पर यहाँ के बच्चों की जब आपने कविता सुनी, कहानी सुनी होगी तो वो गड़बड़ आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आई होगी। आप में से कोई और कुछ इच्छुक है कुछ सुनाने के लिए? कोई चुटकुला आपको याद हो, कोई शायरी आपको याद हो? मछली जल की रानी तो सबको याद होगा। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तेरे को आती है चंद्रवीर तो आती जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। क्या नाम है आपका? किशोर। आप क्या सुनाओगे हमें? मछली। मछली? चलिए सुनाइए। मछली जल की रानी है, जो कहानी है डरी एक बार में पानी में लहती है। क्या बात है, बहुत खूब। इनके लिए भी तालियां सभी की ओर से होनी चाहिए। तो देखिए, हमने कोशिश की कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके ज्ञान को, उनके टैलेंट को आप सभी के बीच में रख सके। ये कुछ मजबूरियां हैं कि यहाँ पर पढ़ने को मजबूर है, पर ये तस्वीरें वाकई में ये बदहाली बताती है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं पढ़ाई देने के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक टीचर की नियुक्ति है, उन पर भी कितना भार होगा ये हम समझ सकते हैं। कुछ और टीचर्स की नियुक्ति यहाँ पर होनी चाहिए। टीचर के नाम पर सिर्फ एकमात्र आप ही है। एक स्टाफ है डेपुटेशन पे भी 2 महीने से पुलिसर में है, इलेक्शन ड्यूटी थी वहाँ पे स्टाफ। मैं आती हूँ आपके पास, आप बताइए जी। स्टाफ 2 है हम।
अभी वो डेपुटेशन पे है गुडिसन में, वहाँ पे इलेक्शन थे ना, तो वहाँ के स्टाफ बाहर चले गए, तो वहाँ डेपुटेशन पे है अभी 2 महीने से, मंडे से वापस ज्वाइन करेंगे। चलिए मान लीजिए कि 2 टीचर हो भी जाते हैं, तो फिर आप कैसे पढ़ाते हैं अलग-अलग कक्षाओं को? एक ही कक्षा में आधे बच्चे मैं हैंडल करती हूँ, आधे मैडम उधर साइड लेके बैठते हैं, आधे मैं इधर साइड लेके बैठती हूँ। फिर वो जो वीक है उसको आधे मैं ट्रीट करती हूँ, जो स्ट्रॉन्ग है उसको मैडम आगे क्लास ले लेती है। फिर लंच के बाद आधे वो हैंडल करते हैं, आधे वापस मैं हैंडल करती हूँ। और जैसे बच्चों को कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि चलिए 2 टीचर भी हो गए तो क्लास तो 3 है, सिलेबस अलग-अलग होगा। बच्चों का लेवल अभी तक एक ही का है, क्योंकि यहाँ से पहले धनोड़ा गए हुए थे, थोड़ा बहुत कुछ आता था और नहीं भी आता था। यहाँ के लेवल सबका एक जैसा ही है, तो हम जो ज्यादा जिनको आता है उनको एक साइड बिठाते हैं, जो तीसरी में है लेकिन है वीक, उसका स्तर सिर्फ कक्षा 1 का है, तो उसको हम अलग कक्षा 1 में ही रखते हैं। ज़्यादा क्या चीज़ें पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आप महसूस करें कि हाँ, ये चीज़ बेहतर हो सकती है? बेहतर तो क्या है कि इंग्लिश और गणित सबको पता है कि सबकी वीक ही होती है, और जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं हो तो और भी ज्यादा वीक होती है, तो वो थोड़ा पॉइंट। वो थोड़ा पॉइंट है, उस पे अभी हाँ। फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल नहीं है, और दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे किताबें नहीं है बच्चों के पास। किताबें भी नहीं उपलब्ध कराई नहीं, गई। फिर वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से कुछ लोग यहाँ बाल मेले के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ का स्तर देखा कि आप मेहनत अच्छी कर रहे हो, तो उन्होंने एक एडवाइस दी थी कि आप बरखा सीरीज नाम की कोई सीरीज आती है, आप उसको मंगा लो। फिर मैंने पर्सनली मेरे खुद के खर्चे से 700 रुपए दे के वो सीरीज मंगाई और बच्चों में से बांटी है। जैसे ये मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे इनकी ऐसी एनसीईआरटी की ये बरखा सीरीज है इनके पास। सरकार के द्वारा क्या कुछ उपलब्ध कराया जाता है? सरकार के द्वारा जैसे बुक्स है, बीएल किट है, बहुत सारी सामग्री होती है जो इनको उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन इनके लिए अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये जो स्कूल ड्रेस होती है वो इनको वितरण हुई है। सिर्फ स्कूल ड्रेस वितरित हाँ। हुई है, उसमें से भी आज बच्चों की छुट्टी थी तो इस वजह से स्कूल ड्रेस में नहीं आए। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो स्कूल ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं। और चलिए ये स्थिति हमने आपको बताई, इस स्कूल की क्या हालत है, जर्जर हालत में यहाँ पर इनकी पढ़ाई चल रही है। पहली से लेकर के तीसरी कक्षा के ये स्टूडेंट है, लगभग 30 के आसपास की इनकी स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर ये अभी टीचर है जो अपॉइंटेड है। बताया जा रहा है कि 2 टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, पर आप मजबूरी देखिए और हालात आप जरा देखिए। जो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी भी स्थिति सोचिए, और इन बच्चों की जो अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो इस तपती धूप में यहाँ पर मुझे जैसा लगता है कि गर्मियों में लगभग 40 से ऊपर जाता है पारा, 40 से ऊपर पारे के अंदर भी ये इस छप्पर के नीचे पढ़ने को मजबूर है। सवाल यही सरकार से कि जब आम आदमी वोट करता है तो उम्मीदें होती है उसकी कि जो लगभग मूलभूत सुविधाएं वो तो सरकार पूरी कर दे, पर इनके लिए वो भी पूरी नहीं की गई है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?